ट्रेन में एक बाबा पूरी सीट पर लेटे हुए थे। पैरों में रबड़ के गंदे जूते पहने हुए थे जो उन्होंने सोते वक्त भी उतारे नहीं थे। शायद इसलिए कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, क्योंकि ये उनका जरूरी सहारा था। भगवा वस्त्र बहुत मैले थे, दाढ़ी भी बेतरतीब थी, सर के बाल भी उलझे हुए थे। एक पोटली सिरहाने रखी थी और कमंडल नुमा एक लौटा सीट के नीचे रखा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। बाबा शराब की दुर्गंध बिखेरते भिखारी नुमा व्यक्तित्व ओढ़े बर्थ पर कब्जाए माने थे। सामने वाली बर्थ पर बैठी मेडिकल की छात्रा बाबा को बहुत गौर से देखती रही। अगले स्टेशन पर कुछ और यात्री चढ़े। उन्होंने बाबा को भद्दी गाली दी और उठकर बैठ जाने की हिदायत दी। बाबा उठकर सीट के खिड़की वाले कोने में दुबक कर बैठ गए। टिकट चेकर ने टिकट मांगी, किसी ने टिकट दिखाई, किसी ने पास दिखाया। बाबा ने अपनी लाचारगी दिखाई। टीटी ने सख्ती बरती, बोला कि जुर्माना दो या अगले ही स्टेशन पर उतर जाओ। बाबाओं ने ट्रेन को अपने बाप की समझ लिया है क्या? बाबा बहस करने की स्थिति में नहीं थे। बाबा को जीवन में कहाँ जाना था कुछ भी तय नहीं था, लेकिन आज वो हरिद्वार जा रहे थे। क्यों जा रहे थे ये उन्हें भी नहीं मालूम था। टीटी ने बहुत सख्ती की तो मेडिकल की छात्रा ने निवेदन किया, कितना है जुर्माना, मुझे बताइए, मैं दे देती हूँ। बाबा के शरीर में एकदम सिरहन दौड़ गई। आज तक तो कोई रोटी भी दुत्कार कर देता रहा, आज ही ईश्वर की कैसी कृपा हुई। टीटी ने जुर्माना वसूला और चला गया। पास बैठे यात्रियों ने लड़की को समझाना शुरू कर दिया, तरह तरह की बातें कही। लड़की चुपचाप सुनती रही। लड़की के पास अब बहुत थोड़े पैसे बचे थे। लड़की का भी स्टेशन आ गया था। उसने उन थोड़े से पैसों में से 200 रुपए निकाले और बाबा की हथेली पर रख दिए और बोली, बाबा टिकट ले लिया करो और कुछ खा भी लेना। बाबा की आंख में आंसू आ गए। उसने लड़की से पूछा, तुमने मेरे लिए ये क्यों किया बेटी? लड़की बोली, मेरे पिता भी अपनी 5 बेटियों को छोड़कर बाबा बनने निकल गए थे। माँ ने लोगों के घरों में बर्तन सफाई करके हम सबको पढ़ाया। आप पिता से लगे, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैं चलती हूँ बाबा। ट्रेन चल पड़ी और लड़की अपने स्टेशन पर उतर गई। स्टेशन पर उतरकर लड़की ने माँ को फोन लगाया। माँ, आज पिताजी मिले थे ट्रेन में, ठीक थे, हरिद्वार जा रहे थे। फिर माँ ने कुछ पूछा, फिर बेटी ने कुछ बताया, कुछ छिपाया। फिर माँ बेटी देर तक फोन पर बतियाती रही, रोती रही। बाबा भी ट्रेन की खिड़की से लड़की को दूर तक देखता रहा, देर तक रोता रहा। इसी के साथ ये कहानी यही कंप्लीट होती है। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी कहानियां हमेशा मिलती रहे उसके लिए इस कहानी को लाइक ना करना भूले और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।